नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथासिस में आपका स्वागत है। आइए आज हम सिर्फ एक नए वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस आर्म ट्रीटीज। दोस्तों हम लोगों को जैसा कि पता है कि जब हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय दो चीज़ें एक साथ दौड़ रही थी। एक तरफ जहां यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आर्म्स के लिए, हथियारों के लिए एक रेस लगी हुई थी। दोनों में से हर देश जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हथियार को प्राप्त कर सके एवं वर्ल्ड में सुपर पावर बन सके। तो दूसरी ओर एक और रेस चल रही थी, वो थी इम्पॉर्टेंट जो आर्म्स कंट्रोल की रेस। यानी कि दोनों देश लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि विश्व की शांति, विश्व की सुरक्षा के लिए हम अपने आर्म्स को कम से कम बनाएं। एवं यूएसए चाहता था कि यूएसएसआर कम बनाए, यूएसएसआर चाहता था कि यूएसए कम बनाए। तो इसके लेकर दोनों के बीच में कई सारी समझौताएं बीच में हुई। तो आज हम लोग उसी के बारे में समझेंगे कि आखिर वो कौन कौन से समझौते थी। दोस्तों उसमें जो हमारा सबसे पहला जो है इम्पॉर्टेंट समझौता है वो है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें क्या बात किया गया था दोस्तों, आपसे कॉमन से क्वेश्चन है, क्या अगर विश्व को ये खुला छोड़ दिया जाए कि आप चाहे तो अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वह आप पानी में टेस्ट कर सकते हो, आप एटमॉस्फेयर में टेस्ट कर सकते हो, आप आउटर स्पेस में टेस्ट कर सकते हो, तो ये क्या अच्छा होगा? क्या हम एटमॉस्फेयर में टेस्ट करेंगे तो उससे पंछियों को नुकसान नहीं होगा, उससे बर्ड्स को नुकसान नहीं होगा? या तो हम अगर पानी में करते हैं तो उससे मैराइन एनिमल्स को नुकसान नहीं होगा? तो इसी को रोकने के लिए क्या किया गया था कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी के माध्यम से ये लिमिट किया गया था, ये प्रोहिबिट किया गया था, ये बैन किया गया था कि आप एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर में आप न्यूक्लियर का टेस्ट नहीं कर सकते हो, ताकि वो सबके लिए सुरक्षित रहे। तो फाइनली ये जो ट्रीटी है वो 5 अगस्त 1963 को ये जो है वो साइन की गई थी। दोस्तों इसके जो मेन सिग्नेटरीज थे उसमें यूएसए, यूके और रसिया यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड और रूस यानी यूएसएसआर सब साथ में आए थे। हालांकि ये जो है वो केम इनटू फोर्स, मतलब उसे लागू कब किया गया, तो इसे 10 अक्टूबर 1963 को फाइनली इसे लागू किया गया था। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करें तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो था वो था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे हम लोग एनपीटी ट्रीटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये ट्रीटी हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रीटी जो है वो 1 जुलाई 1968 को ये जो है वो साइन की गई थी। इस ट्रीटी का जो एक बात क्या था वो ये था कि इसमें ये बात किया गया था कि जो देश के पास 1 जुलाई 1967 के पहले तक अगर उनके पास न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव या न्यूक्लियस डिवाइस ऐसी कुछ चीज़ें हैं, अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं, तो सिर्फ उन्हीं के पास न्यूक्लियर बम रखने की एक परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद बाकी विश्व के किसी भी देश को मतलब न्यूक्लियर वेपन उनके पास नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं एक ऐसी भेदभाव आधारित नीति थी जिसके माध्यम से ये बात की जा रही थी कि विश्व के जो 5 देश जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, सिर्फ उन्हीं के पास न्यूक्लियर हथियार रह सके, बाकी विश्व को किसी भी देशों को हथियार ना मिल सके। तो इसमें जो 5 देश थे वो कौन कौन थे, तो उसमें यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना, ये 5 देश थे। दोस्तों हालांकि हम देखते हैं कि ये जो एनपीटी जो था उसे इंडिया ने क्लियर कट उसे रिफ्यूज कर दिया था, यानी मना कर दिया था और इसे साइन करने से वो पीछे हट गया था, क्योंकि इंडिया जानता था कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें न्यूक्लियर वेपन्स का होना, हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी का होना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह देखते हैं कि इंडिया बाद में 1974 और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में इंडिया फाइनली क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट करता है। तो दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट ये जो है एनपीटी ट्रीटी वो फाइनली जो है वो लंदन, मॉस्को और वाशिंगटन में ये जो है वो साइन की गई थी एक ही टाइम में। अब ये केम इनटू फोर्स, मतलब ये कब लागू हुई थी, तो ये 5 मार्च 1970 को ये लागू हुई थी, यानी केम इनटू फोर्स। एंड इसे जो है वो फिर से एक बार 1995 में 1995 में फिर से एक मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में, जिसके बाद इसे इनफाइनाइट टाइप के लिए, मतलब हमेशा के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है, जिसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज की, जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड टास्क या स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, जिसे हम लोग साल्ट 1 के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी ट्रीटी थी जिसकी मदद से क्या किया गया था, जो दोनों देशों के बीच यानी अमेरिका और यूएसएसआर दोनों के बीच में जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की जो
होड़ लगी हुई थी उसको रोकने की कोशिश की गई थी। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको बता दें, ये एक ऐसी मिसाइल होती है जो इंटर कॉन्टिनेंटल होती है, यानी कि आप किसी एक देश में बैठे बैठे आप दूसरे देश पे लगातार हमला कर सकते हो। जैसे अगर बात करें तो विश्व में अगर सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल अगर किसी के पास है, सबसे बड़ी मारक क्षमता वाला, तो वो यूएसएसआर मतलब रसिया के पास है। तो उसकी मारक क्षमता कितनी है, तो वो 8,000 से 10,000 किलोमीटर दूर जाकर, सोचिए इतना लॉन्ग डिस्टेंस जाकर वो अपने निशाने को वो वॉर कर सकता है, वो स्ट्राइक कर सकता है। तो फाइनली उन जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनको रोकने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जिसमें इंडिया भी अभी वर्तमान में इसे बना चुका है, जो फोर्थ कंट्री है। तो इसको रोकने का इससे प्रयास किया गया था ताकि जो एक दूसरे के प्रति जो आक्रामकता है उसको कम किया जा सके। तो दिस ट्रीटी वॉज साइंड इन मॉस्को ऑन 26 मई 1972। इसे 1972 में क्या किया गया, साइन किया गया था। ऑल्दो इस फर्स्ट टॉक्स वेयर स्टार्टेड इन नवंबर 1969। हालांकि इसकी जो टॉक्स है, बात विचार है, वो 1969 में शुरू की गई थी बिटवीन सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव एंड यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के द्वारा। और ये जो है केम इनटू फोर्स, मतलब ये कम लागू हुई, तो ये 3 अक्टूबर 1972 को ये ट्रीटी जो है वो लागू हुई थी। अब इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, मैंने पहले ही बताया है कि इसमें लिमिटेशन की बात की गई थी कि इसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो एबीएम ट्रीटी की गई थी। इसके साथ साथ दिस ट्रीटी रेगुलेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दैट कुड theoretically be used to destroy incoming कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको रोकने के लिए आप थियोरेटिकली यानी कि इस पे कंट्रोल करने के लिए एक कोशिश की गई थी। इंटीरियर एग्रीमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ ऑफेंसिव आर्म, इसके साथ साथ जो दोनों के बीच में जो दोनों के पास जो ऑफेंसिव आर्म्स है उसकी लिमिटेशन की बात की गई थी। टू रिस्ट्रेन द आर्म्स रेस इन स्ट्रेटेजिक, मतलब कुल मिला के सामरिक मतलब सुरक्षा के माध्यम से, सुरक्षा के वातावरण के लिए, सुरक्षा के लिए क्या किया गया था, दोनों के बीच में जो आर्म्स थी उस पर रोक लगाने की, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है SALT-2 यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक 2। ये जो है वो साइन की कब की गई थी, तो इसे साइन जो है 18 जून 1979 वियना ऑस्ट्रिया में एक साइन की गई थी। लेकिन इसकी जो बात करने की जो टाइम पीरियड है वो नवंबर 1972 से ये जो है वो शुरू हो गई थी। हालांकि इसे बाद में साइन किया गया था। इसके बाद है यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एंड सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव साइन दिस ट्रीटी। तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन इसमें शामिल थे, तो यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर थे और यूएसएसआर सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव इसमें शामिल थे। इसके प्रिंसिपल्स क्या थी, तो सेट लिमिट ऑन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉन्चर। इसमें लॉन्चर जो होते थे बड़े बड़े, जो न्यूक्लियर बम को या किसी और बम को लॉन्च करने वाले होते थे, तो उस पर ये कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी इस ट्रीटी के माध्यम से। इसमें एक और बात की गई थी कि दोनों देश यूएसए और यूएसएसआर दोनों जो है अपने कुछ कुछ हथियार जो है वो कम करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स कम करेंगे, जिसकी संख्या लगभग 2400 डिसाइड की गई थी फ्रॉम ईच साइड। अब क्या है, दिस ट्रीटी नेवर केम इनटू फोर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इसे लागू करने की बात आती थी, केम इनटू फोर्स लाने की बात आती थी, तब क्या थी, दोनों के देश के बीच में सहमति नहीं बन पाता था। फिर से एक नया छुटपुट घटनाएं एवं दोनों के बीच में असहमति फिर से स्टार्ट होती थी। और फाइनली जो है वो अभी तक वो न्यू अपराइजिंग टेंशंस की वजह से ये जो है वो केम इनटू फोर्स मतलब लागू नहीं हो पाया है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो है START-1। दोस्तों START-1 जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रीटी जो है वो साइन कब की गई थी, तो इसे 31 जुलाई 1991 को साइन की गई थी। इसके बाद ये बायलेटरल ट्रीटी थी, यानी कि बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में थी। यूएसए की तरफ से इसमें HW बुश और यूएसएसआर की तरफ से मिखाइल गोर्बाचेव इसमें शामिल थे। ये ट्रीटी कम इनटू फोर्स मतलब कब ये लागू हुई, तो ये ट्रीटी जो है 5 दिसंबर 1994 को, यानी 5 दिसंबर 1994 को ये लागू हुई थी। अब ये ट्रीटी जो है इसकी प्रिंसिपल्स क्या थी, तो टू रिड्यूस एंड लिमिटेशन ऑन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म। इसमें भी वही बात की गई, जो आपके पास ऑफेंसिव आर्म है, आर्म्स है, हथियार हैं, उस पर क्या किया जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की गई कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसकी संख्या कम की जाए। तो ये ट्रीटी जो है वो हालांकि अब एक्सपायर हो चुकी है एवं इसके बाद फिर से एक START-2
मतलब ये साल्ट वन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। और ये जो है फाइनली इसके जो प्रिंसिपल्स की बात करें तो यही था कि ऑफेंसिव आर्म्स जो आपके पास है उसको लिमिट करे एवं न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसको लिमिट करे, ताकि वो वैश्विक सुरक्षा के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सके, वो सबके भलाई के लिए वो जरूरत हो सके। इसके बाद जो है वो थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2, यानी कि स्टार्ट 2। ये ट्रीटी जो थी वो 3 जनवरी 1993 को साइन की गई थी दोस्तों। ये ट्रीटी में शामिल कौन कौन थे, तो इस ट्रीटी में जो है जॉर्ज बुश और रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन शामिल थे। जैसा कि आपको बता दें कि बोरिस येल्सिन जो है वो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द यूएसएसआर ये पहले प्रेसिडेंट बनते हैं कहाँ के, रशिया के दोस्तों। अब क्या है कि स्टार 2 जो है वो साल 2 के जैसा ये भी कभी फोर्स में नहीं आ पाया, मतलब ये आज तक लागू नहीं हो पाया। इसके मेनली प्रिंसिपल्स क्या थे, इसमें जो मेनली बात क्या किया गया था, तो इसमें मेनली बैन करने की बात किया गया था कौन से वेपन्स की, तो इसमें जो मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRVs का जो कॉन्सेप्ट है उसे कंट्रोल, उसे बैन करने की मांग की गई थी, मतलब इसमें बात की गई थी। लेकिन इसमें दोनों में से कोई भी देश लागू मतलब राजी नहीं हुए। और इसमें मेनली बात क्या है कि ये जो एक विपन है इसका ये है मतलब अपना फंक्शन कि एक बार में कई सारे टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, एक बार में 10-5 कितने भी टारगेट को ये क्या कर सकता है, एक बार में बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए इसका नाम ही है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, मतलब मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRVs। और यही कारण है कि इसे जो है साथ में डी मेरविंग्स एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये छोटी सी बातें समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।